ये है वक्त मीडिया। दिल्ली के तारीखी लाल किले के मैदान में मुशायरा जश्न जमहूरियत चल रहा था। डाइस पर हिंदुस्तान के मशहूर शायर जौहर कानपुरी बिहार इलेक्शन के नतीजे पर शेर पढ़ रहे थे। जी हां, उनका ये शेर था, जिसका गुमा नहीं था वो बात हो गई। ये शेर अभी पूरा भी नहीं हुआ था कि अचानक आप पार्टी के दिल्ली के एमएलए अमानतुल्लाह खान डाइस पर आ गए। पहले उन्होंने उर्दू में कहा माजरत चाहता हूं, यानी माफ करना। फिर मोदी गवर्नमेंट पर आपत्तिजनक अल्फाज में हमला कर दिया। तो इतना गुस्से में क्यों आ गए आप पार्टी के एमएलए अमानतुल्लाह खान, ये जानने के लिए ये पूरा वीडियो देखिए। रही बात बदजुबानी की, देखिए बदजुबानी अक्सर नेता एक दूसरे के खिलाफ करते रहते हैं, कोई भी पार्टी इससे बची भी नहीं है। बहरहाल बदजुबानी नहीं होनी चाहिए, बात अपनी रखने का सबको अधिकार है। मुझे सब मालूम, आप मौलाना जो भी कहेंगे मुझे इस वक्त कुछ सुनाई नहीं देगा, क्योंकि इस वक्त सिर्फ मैं अपनी सुन रहा हूं, अपनी सुना रहा हूं। आप तो सिर्फ शेर सुनते जाइए। आज क्या है कि जिसका गुमा नहीं था वही बात हो गई। वाह 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 वाह। इस बार वो बिहार से बाहर किए गए, यहीं से जुड़ गया शेर। जिसका गुमा नहीं था वही बात हो गई। अमानत भाई आइए, तशरीफ लाइए आप। नहीं, इसका तो गुमान था, इसका तो यकीन था वो बात हुई है। भाई साहब देखिए, अमानत भाई आ रहे हैं, और जब तक अमानत भाई आ रहे हैं, जब तक आप लोगों को चाहिए कि अमानत भाई के लिए भी और मेरे लिए भी तालियां बजाते रहिए। ऐसे ही आ जाइए अमानत भाई। ऐसे आ जाइए। एक बार जोरदार तालियां। जौहर भाई, मैं आपको ये देने भी आया हूँ और कुछ कहने भी आया। जी बहुत शुक्रिया, जरूर जरूर। देखिए, माजरत के साथ मैं 2-3 बात कहूँगा कि जितने अल्हम्दुलिल्लाह आज आप जिंदा दिल हैं, और जिस तरह से ये हरामखोर मोदी सरकार मैं आज मुफ्ती अब्दुल समी साहब के घर गया था, जिनको अभी वेलकम से, ये वेलकम में रहते थे, उनको जिस तरह से इन लोगों ने अरेस्ट किया दहशतगर्दी के नाम पर। आप लोग अगर सिर्फ तय कर लेना कि होम मिनिस्टर के घर को घेरना है, मैं जो कह रहा हूं, आप लोग जिस तरह से जिंदा दिली से आज यहां आप सबूत दे रहे हैं, अगर आप लोग तय कर लें, इतने लोग जितने आप यहां मौजूद हैं, दिल्ली में बहुत बड़ी तादाद है मुसलमानों की, लेकिन अगर आप सिर्फ तय कर लें कि होम मिनिस्टर के घर को घेरना है, अगर आज के बाद कोई भी गिरफ्तारी हुई, तो मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि इनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि आपके किसी एक बच्चे की तरफ आंख उठाकर ये देख ले। सिर्फ ये इतनी सी बात मैं आपसे कहने आया हूं, और मैं बहुत जल्द ये ऐलान करूंगा कि जिस तरह से मुफ्ती समी साहब को इन लोगों ने गिरफ्तार किया है, उनकी रिहाई होनी चाहिए। उनके खिलाफ इनके पास कोई सबूत नहीं है। वो सिर्फ ये कहते हैं, मैं गया था, मैंने पूछा कि भाई क्यों इनको गिरफ्तार किया, तो इन्होंने कहा कि वो तकरीरें देते हैं। वो बेंगलोर जाते थे, बेंगलोर में जाकर के वो तकरीरें देते थे। उनकी तकरीर सुन करके कुछ लोग जो है तैयार हुए और मुल्क के खिलाफ उन लोगों ने काम करना शुरू किया, मुल्क की आज़ादी के खिलाफ काम करना शुरू किया। इस तरह की ये बातें करके उनको गिरफ्तार किया, और ये एक माहौल पैदा कर रहे हैं, खौफ का माहौल पैदा कर रहे हैं, डर का। इस डर के खिलाफ आप लोगों को लड़ना होगा। हम लोग इंशाअल्लाह बहुत जल्द आवाज देंगे, आपको आना हो। शुक्रिया। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात को खत्म करूंगा। बहुत शुक्रिया। आइए जौहर साहब, क्या कहने। बहुत शुक्रिया। अमानत भाई जैसे लीडरों की हमें जरूरत है, इस हिंदुस्तान को जरूरत है, इस समाज को जरूरत है। आज उन्होंने जो कुछ भी जिक्र किया, देखिए जहां जहां जुल्म है, वहां हमें नजर रखनी चाहिए और हमें जुल्म के खिलाफ उठना चाहिए। यह जरूरी नहीं है 9, 10, 11 आज मौलाना समी साहब के ऊपर ये बात आई है तो ये अमानतुल्लाह साहब कह रहे हैं। नहीं, मुझे यकीन है कि कल किसी राम अवतार को भी गलत फंसाया जाएगा तो ये अमानतुल्लाह जैसे लोग और ये कौम आगे आएगी।
जुल्म के खिलाफ हम लड़ते हैं, जुल्म के खिलाफ लड़ना है, जुल्म के खिलाफ आवाज उठाइए। अमानत भाई ने तो जुल्म के खिलाफ लड़िए, कोई भी हो, किस शख्सियत से कोई मतलब नहीं है, जात से कोई मतलब नहीं है, मजहब से कोई ताल्लुक नहीं है। शेर सुनिए, बहुत अच्छा मुशायरा चल रहा था, इसी फदा को कायम रखिए, इसी फदा को कायम रखिए। और क्या कहना है जौहर साहब? ये टूटे बुत गिरे मिंबर नहीं, ये टूटे बुत गिरे मीनार और मिंबर नहीं होते, नजर में खून में डूबे हुए मंजर नहीं होते, शहीदों ने जो चाहा था वही हिंदुस्तान होता अगर कमजर्फ मेरे मुल्क के रहबर नहीं होते। एक 4 मिसरे और पढ़ता हूं साहब, आपकी अदालत में दिल्ली है, दिल्ली है, मेरा यकीन है कि जहां से मैंने शेर कहा है वहीं पहुंचेंगे आप, इंशाअल्लाह वहीं पहुंचेंगे आप। ये दिल्ली है, दिल्ली में पढ़ रहा हूं। अर्ज क्या है कि ये कब कहा, बहुत गौर से सुनिए, अगर एक लफ्ज भी जाया हो गया तो आपका नुकसान होगा। ये कब कहा कि गुंबदों मिंबर दिखाई दे, ये कब कहा कि गुंबदों मिंबर दिखाई दे, मंजर जो था कभी मंजर दिखाई, वही मंजर दिखाई थी। क्या कहना है? ये कब कहा कि गुंबदों मिंबर दिखाई दे, मंजर जो था कभी वही मंजर दिखाई दे, बस इतना चाहते हैं नए हुक्मरान से हम जो चीज जिस जगह थी वहीं पर दिखाई। क्या कहना है? वाह 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 वाह, क्या कहने हैं जौहर साहब? वाह 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 वाह। भाई एक बार और अता कर दें। वाह 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 वाह, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया दिल्ली। जौहर भाई एक बार और अता कर। मैं हाजिर करता हूँ, बहुत शुक्रिया। जी हाँ, फिर किसी शहर से किसी और मुशायरे को आप तक पहुंचाएंगे। कैमरा पर्सन हैदर के साथ शफीक खान, दिल्ली से वक्त मीडिया के लिए।